सो भाई चैंपियंस लीग इज बैक एंड विद दैट चैंपियंस लीग का फन हैज रिटर्न्ड। और भैया कल हमें बेहतरीन मैचेस देखने को मिले। भाई यूवे डॉर्टमुंड वाला गेम तो एब्सोल्युटली क्रैकर ऑफ अ गेम था भाई। तो तुमको पता है चैंपियंस लीग की हिस्ट्री में शायद सेकंड टाइम ये हो रखा है जब सेकंड हाफ में 8 गोल बजे हैं। 4-4 हुआ है भाई कल का मैच। और भाई डॉर्टमुंड ने लिटरली 4-2 की लीड को हागा है यार। कम ऑन मैन, डॉर्टमुंड बी सीरियस यार, थोड़ा सा तो सीरियसनेस के साथ खेलो। मतलब अलियांज स्टेडियम पे 4 गोल स्कोर करना मजाक नहीं यार। जब आप 4 गोल मार लेते हैं आपको पता है भाई आप ये जीत चुके हो भाई, यू हैव टू डिफेंड। एंड देन उसके बाद से दुसान व्लाहोविच ऑफ द बेंच, भाई क्रेजी परफॉर्मेंस थी। 4-4 हुआ है। और उधर रियल मैड्रिड वाले मैच में मार्सेल के अगेंस्ट भाई लोग कंट्रोवर्सी है यार। आई कांट अग्री दैट इट इज अ पेनल्टी बिकॉज मैच में 2 इंस्टांसेस हुए और वो 2 इंस्टांसेस हैं गेम के कोर्स को शेप किए हैं। बिकॉज पहला इंस्टांस जो था वो ये है जहां पे ये पेनल्टी दी गई। अब देखना क्लोजली एक बार इसे, आप बताओ मुझे कि आपके ओपिनियन में पेनल्टी है कि नहीं है। बिकॉज दिस इज व्हाट वाज गोइंग ऑन। विनीशियस बॉल के साथ जंप कर रहे थे एंड मेदीना ने टैकल मारा जो कि एक बहुत करारा टैकल था। एंड व्हाइल ही इज मेकिंग दैट टैकल, बॉल अब रिबाउंड हो रही है, बॉल रिकोशे हो रही है, ही इज फॉलिंग डाउन, ही इज गोइंग डाउन एंड देन व्हाट हैपेंस इज कि बंदे ने बॉल के साथ एक एक्सीडेंटल हैंड टच किया। हैंडबॉल मतलब हैंडबॉल है बट दैट शुडंट बी अ पेनल्टी। अब देखिए ये चैंपियंस लीग है बॉयज, तुमको पता है चैंपियंस लीग ना बड़ा ऑब्जेक्टिव रखता है अपने हैंडबॉल के रूल को। तुम देखना इस कोर्स ऑफ द सीजन में कि ऐसे काफी सारे पेनल्टीज दिए जाएंगे जो कि गलत है। नॉर्मली आप ना क्लब फुटबॉल में जो डोमेस्टिक फुटबॉल होता है आपका लीग्स वाला फुटबॉल, वहां पे आप ऐसे हैंडबॉल नहीं देखते होते हुए। चैंपियंस लीग बहुत एनल है व्हेन इट कम्स टू दीज काइंड्स ऑफ मोमेंट। अब हमारे लिए भाई इट इज क्लियरली नॉट पेनल्टी ऑनेस्टली भाई। अगर तुम देखो यहाँ पे भाई एक्चुअली बहुत प्यारा टैकल है यार मेदीना का, बहुत बेहतरीन टैकल है। ये एंगल देखो भाई, उसने एक डेफिनेट गोल स्कोरिंग चांस को अवॉइड किया है। एंड देन अनलकली व्हाइल इज फॉलिंग डाउन उसका हाथ पहला ये वाला राइट हैंड तो सपोर्ट के लिए गया है, सेकंड हैंड आल्सो इज काइंड ऑफ रीचिंग आउट फॉर अ सपोर्ट एंड उसने एक्सीडेंटल बॉल को टच ले लिया। तो भाई जितना तुम इस गोल देखोगे उतना तुम्हें दिखेगा व्हाई दिस इज नॉट अ पेनल्टी। पहली बात क्योंकि ये शॉट है ही नहीं, ये एक ब्लॉक है। ब्लॉक रिकोशे करने के बाद रिबाउंड करने के बाद यहां पे हाथ से टच हुआ है बंदे का। एंड ऑल्सो प्लस द बॉल इज गोइंग नोवेयर, द बॉल इज नॉट फॉलिंग फॉर अ रियल मैड्रिड प्लेयर बिकॉज भाई ब्राहीम दियाज बहुत दूर हैं। यहां से कोई एक अटैकिंग सिनेरियो नहीं बन सकता। इट इज नॉट अ डिनायल ऑफ अ क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी। इट इज अनलकी दैट व्हेन द प्लेयर इज फॉलिंग डाउन बंदे ने हाथ से बॉल को टच लिया, जो कि भाई मेरे ओपिनियन में इट्स अ वेरी वेरी रॉन्ग कॉल, बहुत गलत कॉल थी। बिकॉज भाई मैड्रिड यहां पे ना एक मैन डाउन हो चुकी थी। एक और इंस्टांस हुआ था जहां पे भाई कारवाहाल हैव अपीयर्ड टू हेडबट रूली एंड जिसकी वजह से भाई कारवाहाल को ये डिजर्विंग रेड कार्ड था इन माय ओपिनियन। ठीक है, यहां पे यू कांट आर्ग्यू कि ये सॉफ्ट है, ये है वो है भाई। यू कांट इंटेंशनली गो इन अ गेम एंड यू हेडबट पीपल लाइक दैट। तो भाई कारवाहाल के लिए थोड़ा सा अननेसेसरी है। यूजुअली कारवाहाल काफी ज्यादा अच्छा टेम्परामेंट और कूलनेस पर्सोनिफाइड रहता ऑन द पिच, बट ये वाले मोमेंट में आई थिंक थिंग्स गॉट टू हिज हेड। अब चाहे जो कह लो, जो भी रीजन था, कारवाहाल को ये नहीं करना चाहिए था। एंड टू बी ऑनेस्ट अगर मैड्रिड 11v11 होती भाई गेम शायद फिर भी ये जीत पाते। आई डोंट थिंक सो कि उनको फिर वो पेनल्टी के ऊपर डिपेंड करना पड़ता जो कि बहुत ज्यादा डूबियस थी। तो भाई 2 मेजर आज के डिसीजन थे। पहला वाला क्लियर है, नो प्रॉब्लम इन दिस, इट्स अ रेड कार्ड। इवन फर्स्ट पेनल्टी जो रॉड्रिगो वाली पेनल्टी थी क्लियर एज डे थी मेरे भाई। वो पे कॉन्डोग्बिया का क्लियर टैकल था, बार्जिन पैर लगाया बंदे ने और वो एक पेनल्टी थी अम्बापे ने बरी करी। हालांकि भाई मैच में अगर तुम देखोगे, चलो भाई ठीक है, आई डू अंडरस्टैंड यहाँ पे लोग रॉबरी एंड ऑल के बारे में कहेंगे भाई, अब वो मिस्टेक है, पार्ट ऑफ फुटबॉल है, येस, बट दिस शुड नॉट हैपन। मेरे ओपिनियन में यूएफए को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि भाई व्हाई डिड द रेफरी नॉट गो ऑन एंड कंसल्ट द वीएआर। जब वो इस सिनेरियो के लिए श्योर नहीं है कि कारवाहाल को रेड कार्ड मिलना चाहिए कि नहीं, वो जाके चेक किया राइट। उस पर्टिकुलर डिसीजन के लिए बंदे को जाना चाहिए था वीएआर बॉक्स पे और उसको चेक करना चाहिए था कि भाई वो पेनल्टी है कि नहीं है। एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर वो बंदा जाके देखा होता कि भाई क्लोज प्रॉक्सिमिटी है, बॉल बस रिबाउंड करी है, हाथ से गलती से लगी है, अनइंटेंशनल हैंडबॉल है, तो वो नहीं देता। बट भाई वीआर कंसल्ट नहीं किया उसको और रेफरी ने कहा भाई हैंडबॉल है, उसने क्लियरली हैंडबॉल दिया। बट आई थिंक जो मेजर टॉकिंग पॉइंट है आज का कि मैड्रिड व्हाई डिड दे प्ले द वे दे डिड। क्या मार्सेल इतनी अच्छी टीम है कि वो मैड्रिड को उनके होम पे पिक बैक कर सकते हैं? एंड ऑब्वियसली आई नो कि पीपल विल से कि यार जी भाई 3.76 XG मैड्रिड ने बनाया, दे मस्ट हैव प्लेड वेल। भाई ठीक है यार, इन ओपन प्ले मैड्रिड ने स्टिल चांसेस जनरेट किए भाई, और सामने सुपर ह्यूमन आपके रूली की आज परफॉर्मेंस थी मेरे लिए, जो कि आउटस्टैंडिंग मैन ऑफ द मैच परफॉर्मर रहा आज के मैच का। बट व्हाट वाज गोइंग ऑन, मैड्रिड तुम देखोगे प्रेस कैसे कर रही है। देखो ये 7v7 है यहाँ पे। तो बॉयज इधर अगर मार्सेल के हाफ में अगर 7v7 है, दैट मीन्स 3v3 कहीं और बन रहा है। कहाँ बन रहा है 3v3? यहाँ बन रहा है। ये जो पार्ट आपको दिख नहीं रहा है ना, वहाँ 3v3 बन रहा है। मतलब मैड्रिड इज लीविंग मार्सेल 3 प्लेयर
इन 1v1 बैटल्स। तो अब अगर मार्सेल ने इस पर्टिकुलर सिनेरियो से बॉल को वर्क करके किसी अपने फाइनल थर्ड वाले प्लेयर को बॉल फेंकी और उस बंदे ने अगर अपनी इंडिविजुअल बैटल जीती तो ही वुड बी थ्रू ऑन गोल, और ये ऐसा हुआ कम से कम मल्टीपल 3 से 4 बार हो रहा था मैच में, एंड दैट लेड टू अ गुड चांस। तो ये है मैड्रिड का एक एक्टिव प्रेस, आप देख सकते हो चुआमनी भी स्टेप अप किए हुए हैं एज अ डीएम, एंड दिस इज फेदी वालवर्दे गोइंग इनटू द चैलेंज, एंड ये नहीं वर्क किया। अब व्हाट वाज Marseille trying to do? They were very patient पहले तो। अब डिजर्बी बॉल क्या है? डिजर्बी बॉल इज द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉल। हमें अपोजिशन को ईक आउट करना है, यही चीज़ वो ब्राइटन पे करता था। ब्राइटन पे ही यूज्ड टू प्ले विथ 2 बॉक्सेस, 2 सेंटर बैक्स, 2 DMs एंड 2 स्ट्राइकर्स, डबल बॉक्स बनाते थे और वो बाउंस पास खेलते थे। तो आज ऑब्वियसली मार्सेल पे वो सिस्टम नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट चीज़ हो रही है। बट तुम एक चीज़ नोटिस करो, 2 प्लेयर्स सेंटर बैक, ठीक है, एक गोलकीपर उनका थर्ड बैक बनते हुए, 2 DMs रेडी हैं ताकि वो नॉक ऑफ करे वाइड एरियाज पे। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे डिजर्बी ने करी, पिच को उसने फाड़ा, पिच को उसने एक्सटेंड किया। तुम दोनों फुल बैक्स को देखोगे, पवार्ड हो जाए चाहे उनका जो लेफ्ट बैक हो जाए, दोनों फुल बैक एमरसन पिच को खींचे हुए हैं ताकि वो पिच को बड़ा करेंगे ना, मैड्रिड को खुलना पड़ेगा टू मार्क। अब यू कांट लीव पवार्ड फ्री, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देखो ये चुआमनी है, चुआमनी इज काइंड ऑफ जंपिंग ऑन हिम। इवन फेदी वालवर्दे स्प्लिट बिटवीन कि वो सेंट्रली मार्क करे कि वो वाइड मार्क करे, एंड यहाँ पे वो बैक 3 में बिल्ड करने की कोशिश करे। सेंट्रली 2 मैन वर प्रेसिंग द 2 सेंटर बैक्स, अब किलियन एम्बापे और मास्तान तूनो, और 2 जो यहाँ पे मैड्रिड के मिडफील्डर्स हैं, रोड्रिगो विंगर था, रोड्रिगो इनसाइड डिफेंड कर रहा था आज के मैच में, आउटसाइड नहीं कर रहा था, और गूलर यहाँ पे उनके डीएम के ऊपर थे, हॉबियर और कॉन्डोग्बिया मार्क्ड हैं। तो मतलब व्हेन यू सी दिस, तो सेंट्रली पैक करने की कोशिश कर रही थी यहाँ पे मैड्रिड मार्सेल को, बट जिसकी वजह से मार्सेल को आउटसाइड से आउटलेट मिल रहे थे। तो मार्सेल का पूरा यूटिलाइजेशन क्या था अपने प्लेयर्स का कि भाई वो बॉल को आउटसाइड वर्कआउट करेंगे। एंड देखो जब यहाँ पे पवार्ड को बॉल मिली, चुआमनी खिंच चुके हैं, डीन हाउसन ने यहाँ पे मार्कर रखा है आपके ग्रीनवुड के ऊपर, एंड यहाँ पे आपके पास फेदी वालवर्दे इज ट्राइंग टू मार्क दिस सेंट्रल गाय ओबामेयांग। तो व्हाट हैपेंस नाउ इज कि जब पवार्ड को मौका मिला लॉन्च करने का बॉल को, तो उसने बॉल लॉन्च करी, ओराइली ने यहाँ पे टच लिया, बॉल फॉल्स फॉर द ग्रीनवुड। अब देखो यहाँ पे सीन क्या बना, मैड्रिड के दोनों जितने प्लेयर्स इन्वॉल्व थे यहाँ पे 1v1 यहाँ पे था, विन हुई बॉल, डुअल विन हुई कि नहीं हुई, इसी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। और एक स्विच लॉन्ग आता है, तो जब लॉन्ग स्विच आया तो अब यहाँ पे टिमोथी वेया 1v1 हो गए विद कार्वाहाल, एंड अब ऑल टिमोथी वेया हैज टू डू फ्रॉम हियर इज टेक ऑन कार्वाहाल, अपने इंडिविजुअल उस डुअल को, उस ड्रिबल को विन करे एंड गो फॉर अ पॉप। अब इजीली इट कुड हैव बीन अ वेरी ग्रेट गोल, मैड्रिड खुली, मतलब मार्सेल ने एक्चुअली मैड्रिड को खोला है, एंड नॉट जस्ट वंस बॉयज, इट वाज हैपनिंग मल्टीपल टाइम्स। तो आज एक बड़ा कंसर्न मैड्रिड का, अपार्ट फ्रॉम दैट डूबियस पेनल्टी जो उनको मिली है, वाज व्हाई दे वर सो ओपन। अगर मार्सेल खुल के खेल रहे, यू कैन बी इन कॉम्पैक्ट, तुम्हें नहीं जरूरत है मैन टू मैन एग्रेसिव हाई प्रेस करने की, क्योंकि उनको पता है डिजर्बी का सिस्टम है इज टू ईक यू आउट एंड देन फाइंड अ बॉल इन बिहाइंड एंड देन कंबाइन करके ऐसे चांसेस बनाए। हालांकि अगर यहाँ पे फिनिशिंग अच्छी होती, मैड्रिड को और दिक्कत हो सकती थी, बिकॉज मार्सेल ने अपनी चांसेस को मिस किया। ऑल्सो भाई मैड्रिड यहाँ पे गूलर का गेम भाई नॉट गुड यार, गूलर भाई और एक्सपेक्टेशन है यार गूलर से यार, कम ऑन मैन, ही इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर मैड्रिड। भाई बंदा चीकली अपने पोजीशन को मिस कर रहा है। ऑल्सो ना नेसेसिटी थी एक ओवरलैपिंग फुल बैक की। एक चीज़ तुम और नोटिस करोगे आज के मैच में, दोनों जो फुल बैक्स थे, कार्वाहाल क्योंकि ट्रेंट को इंजरी हो गई थी, कार्वाहाल और कारेरास बड़ा कंजर्वेटिव खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग वे इन बिहाइंड। वो क्यों हो रहा था? क्योंकि यहाँ पे मार्सेल के जो विंगर्स थे, अब राइट साइड पे ग्रीनवुड और आपके लेफ्ट साइड पे टिमोथी वेया, वो पिच को एकदम खींचे हुए थे, विथ उसकी होल्ड किए हुए थे, जिसकी वजह से दोनों फुल बैक्स टग्ड इन थे। तो कारेरास ऊपर इतना नहीं चढ़ पा था अनलेस देयर वाज अ ट्रांजिशन। सेम गोस फॉर कार्वाहाल एज वेल। तो अक्सर आप कार्वाहाल को देखोगे कि ही हैड टू कीप एन आई ऑन टिमोथी वेया, क्योंकि टिमोथी वेया डिफेंसिवली भी काफी ड्रॉप कर रहा था गूलर वाले साइड पे डिफेंड करने को। तो अब यहाँ पे गूलर रन्स इनटू ट्रबल, ही लूजेस द बॉल। अब ये एक नेचुरल सेंस बन गया था गेम का, जहां पे टाइम टाइम मैड्रिड थोड़ा सा स्लॉपी थी, मास्तांतुनो लूज आउट कर रहे थे पोजीशन, गूलर लूज आउट कर रहे थे पोजीशन, एंड वहां से मार्सेल को भाई करना था काउंटर अटैक, एंड दे लुक वेरी गुड यार। भाई मैं तो कहूंगा भाई फियरलेस अप्रोच था उनका, जिस हिसाब से देखो भाई दे आर प्लेइंग सिंपल वन टच फुटबॉल, दे आर यूजिंग द बॉल रियली वेल, एंड मैड्रिड का सेम ओल्ड अप्रोच। ये फिर से वापस से उन्होंने 7v6 बनाया हुआ है, 1 फ्री मैन आउट ऑन दी राइट हैंड साइड फॉर डिजर्बी टीम। अब इसी को वो इस्तेमाल करेंगे पूरे मैच में। ना एक और मोमेंट हुआ गेम में जहां पे मैड्रिड वर ट्राइंग टू, जब गूलर ड्रॉप किए तो यहां से ना स्विच करने की कोशिश की गई, अब ये स्विच हो नहीं पाया। अब यहां पे मार्सेल ने बॉल विन किया। नाउ लुक एट हाउ क्विक दे आर इन ट्रांजिशन। एमरसन ने बॉल विन करी, हॉबियर ने बॉल पास करी, एंड अगेन यहां पे कॉम्बिनेशन बनता है बिटवीन टिमोथी वेया एंड एमरसन। अब तुम एक चीज नोटिस करो, हाउ एवरी मैड्रिड प्लेयर इज जंपिंग ऑन द पोजेसर ऑफ द बॉल। पहले यहां पे फेदी वालवर्दे ने जंप किया, कुडंट विन द बॉल, 1-2 यहां पे हुआ, मिलिटाओ जंप करते हैं, दैट लीव्स डीन हाउसन रशिंग बैक। अब डीन ने अगर यहां पे कमिट कर दिया होता
तो भाई ये बंदे ने पास निकाल देना था, ओराइली ग्रीनवुड को बॉल डालता, मैड्रिड खुल जाती, तो अल्टीमेटली हुआ नहीं। मैं कह सकता हूँ डीन की गुड डिफेंडिंग है, वो स्टेप अप करता, गेम खत्म था भाई यहाँ पे क्योंकि ये बंदे ने पास रिलीज करना था। और यहाँ पे स्टिल मिडफील्डर जंप किए, फेदी वाल्वर्दे, कुछ नहीं हुआ और ओराइली का शॉट वाइड किया। तो मतलब स्क्रैपी था मैड्रिड का डिफेंसिव डिस्प्ले आज के मैच में, एंड नॉट जस्ट वंस, दिस इज इवन वर्स। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, अब चुआमनी स्टेप अप करके मार्क कर रहे हैं, रॉड्रिगो दिस टाइम वाइड डिफेंडिंग कर रहा है, मतलब पवार्ड वाली साइड पे। अब देखो पैक करने की कोशिश करी है मैड्रिड उनको सेंट्रली, मैन ऑन, और यहाँ पे भी सब मैन मार्क्ड है, हर जगह 1v1 आपको दिख रहा है। व्हाट डज रूली डू हियर? रूली ने देखा भाई प्रेसिंग लाइंस हैं, इनको हम खोलेंगे, ही गोज लॉन्ग, और लॉन्ग जाते हुए उसने किसको एम किया? ओबामेयांग, एंड ओबामेयांग यहाँ पे मिलिटाओ को बीट करते हैं भाई। सो यू आर बैंकिंग ऑन योर प्लेयर्स टू बी इंडिविजुअली विनिंग देयर बैटल्स। अगर नहीं विन करे तो फिर क्या? नहीं विन कर पाया ना मिलिटाओ, एंड दिस वाज अ ग्रेट चांस भाई। ये ओबामेयांग ने अगर मार देना था गोल तो भाई फिर तो दिक्कत हुआ थी मैड्रिड को। तो ये हो रहा था भाई, देखो यहाँ पे क्लिनिकल भाई, ये ना सर, बिग में से यार ओबामेयांग का। सो स्कीम ऑफ मार्किंग तो मैड्रिड की देखो कि यही थी, एंड अगेन आई एम गोना शो यू। ये देखो कार्वाहाल है, ये देखो कारायास है, दोनों पीछे खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे आपके अपोजिशन के प्लेयर्स इनको पिन किए हुए हैं। ये है टिमोथी वेयर और यहाँ कहीं आपके ग्रीनवुड भी होंगे। तो ये दोनों बंदे ऊपर जंप करके फुल बैक्स को अपोजिशन के मार्क नहीं कर पा रहे थे, जिससे उनको काफी ज्यादा एरिया मिला था टू बिल्ड। अब तुम्हें क्या चीज नोटिस करना, इवन चुआमनी प्लेइंग एज अ थर्ड बैक, कितना ऊपर यहाँ पे इनके डीएम को मार्क कर रहा है भाई। सेकंड हाफ में तुम स्टिल एक मार्किंग स्कीम देखो, स्टिल चुआमनी स्टेप अप करके कॉन्डोग्बिया को मार्क कर रहे हैं, मतलब एग्रेसिव है यहाँ पे रियल मैड्रिड का प्रेस, बट दोनों उनके फुल बैक स्टिल टक्ड इन है। हालांकि दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर मैड्रिड, ऐसा नहीं कि पूरा प्रेस उनका खराब था, क्योंकि अगर आप नंबर्स फेंकते हो ऊपर, मैन टू मैन जा रहे हो, आप इधर भी मैन टू मैन हो, यहाँ पे भी मैन टू मैन हो, आपने पकड़ रखा है, डीन ने भी प्लेयर को, ओराइली को पकड़ रखा है यहाँ पे, तो अक्सर मैड्रिड ने ना उनको थोड़ा सा फोर्स किया। रिस्की है यार, देखो जो भी कहो भाई, ये प्ले रिस्की है डिजर्बी का, एंड इट कम्स विद इट्स ओन वल्नरेबिलिटीज। और यहाँ पे एम्बापे का प्रेस अच्छा था, जिसकी वजह से उन्होंने कॉर्नर किक विन करी। सो नॉट ऑलवेज मैड्रिड का प्रेस खराब था, अगर सामने टीम वर्क कर जा रही है थ्रू द प्रेस, देन तो फिर कोई दिक्कत है मैड्रिड को। अगर नहीं कर पा रही है, देन मैड्रिड विल हैव अ वेरी गुड चांस ऑफ विनिंग द बॉल हाई अप टॉप। और भैया हाँ, उनके पास भी चांसेस आए, मतलब मार्सेल वर पेगिंग देम बैक, ठीक है, कपल ऑफ चांसेस वो बना रहे थे, बट व्हाट वाज मैड्रिड लैकिंग आज के मैच में? दे वर काइंड ऑफ स्लॉपी, थोड़ा सा फोकस कम था मैड्रिड का। और खासकर जब वो इन सिनेरियोज में आ रहे हैं ना, लुक एट दिस प्यार, एक काउंटर अटैकिंग सिनेरियो है। आई डू नॉट नो व्हाई गूलर ने ये फर्स्ट टाइम बॉल रिलीज नहीं करी, होल्डिंग ऑन टू द बॉल अ बिट टू मच शायद आप कह सकते हो, एंड यहाँ पे अल्टीमेटली बॉल लूज करा बंदा। और वहीं यार मतलब ये प्ले देख के ना भाई मजा आ गया यार, मतलब मार्सेल ने जिस हिसाब से, ये देखो भाई, सिंपल पासेस करें यार, उन्होंने लिटरली मैड्रिड के प्लेयर्स को ईक आउट किया है भाई, उन्होंने पोजिशनल ब्रिलियंस दिखा आज के मैच में, प्रॉपरली बॉल को कंडक्ट किया बगैर डरे हुए यहाँ पे। एंड भाई कहीं ना कहीं इट फील्स रियली हार्श कि यार वो एक फालतू की पेनल्टी की वजह से ये मैच उनके हाथों से गया, क्योंकि दे वर प्लेइंग रियली वेल। एंड जब भाई 11v10 था तो भाई एडवांटेज मार्सेल के साथ था। और जो मैं स्लॉपी पने की बात कर रहा हूँ, इट शोज हेयर यार, मतलब डीन हाउसन वेरी कैजुअल गूलर को बॉल डाली, जो कि, और भाई ऐसा नहीं कि मैड्रिड ने चांस नहीं बनाया भाई, अगर उनका XG ओवर 3.7 है, दैट टेल्स यू कि हाँ उनके चांसेस बने, और ये है वो मौका, गूलर ने भाई यहाँ पे खोला। अब भाई ये गोल है भाई यार, ये तो एरिक गार्सिया मोमेंट हो गया यार, दिस शुड हैव बीन अ गोल, और मैड्रिड क्लिनिकली 2-1 हो जाती बिफोर हाफ टाइम, एंड दे वुड हैव बीन ओवर द हिल्स एंड फार अवे। बट यार मास्तानतुनो थोड़ा सा मिस किया यहाँ पे, बट दिस डजंट डिफाइन द जनरल गेम प्ले ऑफ मास्तानतुनो। ये एक मिस है, आई अंडरस्टैंड, बट बंदा है वो भी अभी यंग है, पहला गेम उसका चैंपियंस लीग में डेब्यू है रियल मैड्रिड के लिए, एंड आई अंडरस्टैंड कभी कभार नर्वसनेस आ जाती है, एंजाइटी आ जाती है माइंड में, बट उसका जनरल गेम प्ले काफी ब्रिलियंट था। डू नॉट जज मास्तानतुनो बिकॉज ऑफ दिस मिस, देयर वर अदर चांसेस एज वेल। किलियन एम्बापे की एक बाइसिकल भी अर्ली ऑन इन द गेम थी, काफी प्यारी चांस, और मास्तानतुनो की एक और ड्रिबल थी जो कि बंदे ने बहुत प्यारी मारी, ये भी गोल पोस्ट हो गया यहाँ पे। एंड पूरे मैच में देयर वर मोमेंट जहाँ पे ये देखो, ये है रोड्रिगो कंबाइनिंग विद किलियन एम्बापे, और पे मेरे भाई बिग सेव यार, बिग शोल्डर सेव फ्रॉम रूली। भाई रूली ने आज भाई खतरनाक सेव किया है, बट जो भी कहो किलियन एम्बापे की नाइट है मेरे भाई। मैड्रिड में आजकल जो सेंट्रल पीस है ना, वो है किलियन एम्बापे, चाहे जो भी कह लो भाई, विनीशियस हो, मास्तानतुनो हो, जूड बेलिंगहम हो, बट एवरीथिंग एट द मोमेंट इज सेंट्रल टू किलियन एम्बापे। वो पिछले 5 मैचेस में 6 गोल मार चुका है, 2 गोल आज के मैच में स्टिल हुए, 700 गोल्स मार चुके हैं रियल मैड्रिड चैंपियंस लीग में, एंड द ओनली मैच टू किलियन एम्बापे आज के मैच में वाज दिस गाय रूली। मैड्रिड की प्रेस, जैसे मैं कह रहा हूं, वाज नॉट एट ऑल बैड थ्रू आउट द गेम। देयर वर मोमेंट जहां पे मैड्रिड की प्रेस अच्छी थी, ये जो एक्टिव प्रेस उन्होंने किया है। अब भाई सामने मार्सेल है, आनो कि उनके पास दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स नहीं हैं, तो दे वुड नॉट बी सो इफेक्टिव बीटिंग द प्रेस। जब वो कर रहे थे तो अच्छा था, जब वो नहीं कर पा रहे थे भाई वो बहुत गंदे लग रहे थे। एंड यहाँ पे है चुआमनी एग्रेसिवली प्रेसिंग, बिकॉज कई लोग वंडर करेंगे ना इतना एग्रेसिव प्रेस क्यों रखा मैड्रिड ने, इसलिए रखा क्योंकि उनको पता था कि ऐसे चांसेस आएंगे। उन्होंने बॉल विन करी यहाँ पे, एंड देखो किलियन एम्बापे को बॉल मिली।
बंदा शायद मे भी एक टच और ले सकता है, उसने थोड़ा सा स्नैपशॉट लिया और फिर से भाई रूली का ब्लॉक है। बट ये है भाई मोमेंट, मुझे लगता है कि मास्तानतुनो का ये रन तुम देखो भाई किस हिसाब से रॉड्रिगो भी उसके साथ वेट करते हुए कंबाइन कर रहे हैं। अगेन ये वन टच उसने किलियन एम्बापे के साथ ब्रिलियंटली खेला। एंड भाई यहाँ पे क्या किया है मास्तानतुनो मुझे पता नहीं, बट भाई मेरे इट कुड हैव बीन अ ग्रेट गोल फॉर मास्तानतुनो। जैसे मैंने कहा, बंदा भाई वो रेडी, वो ट्रू मदरसा बनने के लिए रेडी है भाई। उसमें वो ऑरा है, वो मेंटालिटी है, वो कॉन्फिडेंस है। बीट किलियन एम्बापे ऑन द पिच, बीट विनीशियस, बीट जूड फेदी, कोई भी हो, ही इज द गाय जो कि कहता है भाई मैं कुछ डिफरेंट लाऊंगा, मैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूंगा। एंड उसके पास है वो क्वालिटी। एंड द बेस्ट थिंग इज द टीम रेसिप्रोकेट्स दैट। टीम उसको एज अ यूथ प्लेयर नहीं समझती, टीम थिंक्स एंड नोस कि भाई ये बंदा कुछ डिफरेंट प्रोवाइड करेगा, तभी वो बहुत अच्छे तरीके से कंबाइन करके खेल पा रहा है। हाँ थोड़ा सा फटीग हो गया टुवर्ड्स द एंड, बट इट्स ओके मेरे भाई लोग, ठीक है। तो मैड्रिड ने समहाउ चलिए जीत तो ले ली है 2-1 की। रॉबरी कहिए चाहे जो कहिए, मेरे ओपिनियन में इट वॉजंट फेयर। वी वर रॉब्ड ऑफ अ फेयर गेम इन माई ओपिनियन। मार्सेल कुड हैव वन दिस गेम और एटलीस्ट कुड हैव गॉटन एटलीस्ट अ पॉइंट। इट डिड नॉट डिजर्व टू लूज। तो दैट्स दैट भाई मैड्रिड फैंस। आई थिंक जब आपको ऐसे मोमेंट्स आते हैं मैच में, जब फेवरेबल चांसेस आपको मिलती हैं, पेनल्टी मिली जैसे आपको आज के मैच में, तो भाई लेनी तो पड़ती है भाई लोग। तो मैड्रिड को कोई ब्लेम नहीं कर सकता पेनल्टी लेने के लिए। अब रेफरी की यहाँ पे एक्चुअली गलती है। हाउ दिस कीप्स ऑन हैपनिंग एंड व्हाई दिस इज गोइंग ऑन इन यूएफए, मेरे लिए एक बार क्वेश्चन मार्क उठेगा। एंड आई थिंक यूएफए शुड डिग इनटू इट टू अंडरस्टैंड कि भाई क्यों उन्होंने वो पेनल्टी दी। बट आर्सेनल का जो गेम हुआ आज के मैच में, आप देखिएगा मिडफील्ड उनकी जुबिमेंडी, मेरिनो और डेक्लन राइस की थी। ओडेगार्ड इंजर्ड है, ठीक है, और गैब्रियल मागलहाइस और मॉस्केरा खेल रहे थे। भाई आज का गेम ऑफ माडुआके अगेन, देखो साका नहीं है बट माडुआके शो अप करता है मेरे भाई। ये बंदा लिटरल थ्रेट था पूरे टाइम पिच पे। एंड ये एक अच्छी चांस यहाँ पे एजे के लिए बनाई जिसको ग्रोजाबेल ने ब्लॉक किया। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी पहले क्या होता था, साका के ऊपर डिपेंडेंसी होता था, बट आर्सेनल ने इस साल इतनी प्यारी साइनिंग करी है। चलो भाई ठीक है, साका नहीं है तो आपके पास माडुआके जो कि डायरेक्ट थ्रेट है, आपके पास मार्टिनेली नहीं है, ऑफ द बेंच आ रहा है वो बंदा, आपके पास एजे है जो कि मे बी और सिल्की स्मूथ है और चांस बेटर क्रिएट कर सकता है। बट भाई बिल्बाओ अपने होम पे आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये चैंपियंस लीग गेम खेल रही थी एंड बिल्बाओ दे वर पुशिंग, दे वर पनिशिंग आर्सेनल बिकॉज ऑफ देयर डिसओरिएंटेशन। आर्सेनल का गेम बहुत अच्छा नहीं जा रहा था भाई, बिल्बाओ चढ़ी हुई थी इनके ऊपर। फिजिकल टीम है, एग्रेसिव टीम है, तुमको पता है, तो वो हर एक कोशिश करेंगे कि आर्सेनल अपने ग्रूव में ना आ पाए, और वही हो रहा था। आर्सेनल को लंबा टाइम लगा गेम में कुछ एक पकड़ बनाने के लिए। हालांकि दे हैड सम चांसेस, जैसे ये देखो टिम्बर का क्रॉस है और ये योकेरेश का हेडर नारोली वाइड, ठीक है, मतलब अच्छा कॉन्टैक्ट किया भाई योकेरेश ने, एक प्रॉपर 9 है, शोइंग अप, बढ़िया चैनल रनिंग बढ़िया कर रहा था बंदा, एक दो बार मौके मिले। बट दिस इज वेयर द गेम चेंज्ड। ट्रोजार्ट जब पिच पे आए एंड एक और सब्स्टिट्यूशन होता है मार्टिनेली का, एंड लॉन्ग बॉल आती है कीपर से, उनाय सिमोन ने लॉन्ग बॉल डाली, मॉस्केरा ने हेडर लिया, डेक्लन राइस ने फ्लिक किया एंड ट्रोजार्ट ने ये छोटा सा फ्लिक और डाला एंड रेस्ट वाज ऑन टू मार्टिनेली। भाई बंदा डायरेक्ट है, तुमको पता है, पेस है। पहले तो एक अच्छा हेड लिया उसने, बॉल को ब्रिंग डाउन किया, फिर उसने राइट फुट से जो टच लिया ना, आई थिंक दिस वाज द डिफरेंशियल। ये जो उसने टच लिया ना छोटा सा टू सेट हिज बॉल इन फ्रंट ऑफ हिम, एंड देन भाई साहब ऐसे ही गोल बंदे ने मैड्रिड के अगेंस्ट मारा था पिछले साल जो विनर था बर्नबू पे। भाई ये गोल बहुत क्वालिटी है एंड भाई अंकल जी का तुम रिएक्शन देख सकते हो। बट यार ये ट्रोजार्ट का फ्लिक भाई हाईलाइन तो पूरी है यार, ये मैनचेस्टर यूनाइटेड की याद दिलाती है मुझे। बट ये हेडर एंड ये जो उसने टच लिया ना अपने राइट फुट से, ओहो मेरे भाई, और क्या प्यारी फिनिश करी है उनाय सिमोन के जस्ट नीचे से। मतलब ही डिजर्व्स दैट, ही डिजर्व्स दिस chance, he deserves this goal as well because भाई a lot of people jump on to criticism of Martinelli कि भाई वो बंदा वेस्टफुल है, बट आज डिफरेंस बनाया बंदे ने, गोल स्कोर किया। एंड दिस मोमेंट जहाँ पे भाई ने देखो 2v1 पे टेक ऑन लिया, इनसाइड आता है, कट्स इट बैक टू ट्रोजार्ट ने टच लिया एंड देन बूम गोल। ये है क्वालिटी यार, ये है क्वालिटी यार। जो कह लो भाई आर्सेनल ने भाई स्ट्रगल किया मैच में, बट दे नो हाउ टू गेट द जॉब डन। एक डिफिकल्ट ग्राउंड पे, सान मामेस डिफिकल्ट ग्राउंड है, वहाँ पे एक 2-0 की विन देना not that bad, but Spurs were playing again and यार ये क्रॉस है बर्गवाल का, meant for Richarlison, Brazilian, connects to another Brazilian, और बंदे ने बॉल को भाई सीधा फेंक दिया गोल में। fuck it man, okay। अब गेम में एक और ऐसा मोमेंट आया पता है जो कि कंट्रोवर्सी भरा था। अब यहाँ पे क्या है, बॉल इन बिहाइंड निकली है और मिकी वैन डी वेन ने प्लेयर को गिराया एंड इट वाज डीम्ड अ येलो कार्ड एंड अ फाउल आउटसाइड द बॉक्स। फिर से देखो इस चांस को, बॉल इन बिहाइंड गई, रनर है क्रिस्टियन रोमेरो, couldn't get close to the guy और वैन डी वेन ने उसको पुश किया हल्का सा। कई लोग कहेंगे लास्ट मैन है, फाउल है, रेड कार्ड होना चाहिए था, बट आई थिंक रेफरी गॉट इट राइट। इन नो वेज मेरे ओपिनियन में बंदे के पास बॉल का कंट्रोल है और बंदे ने और वैन डी वेन ने बस शोल्डर बार्ज किया है एंड द प्लेयर, ऑल्दो इट्स अ फाउल और मेरे ओपिनियन में रेड होता तो बहुत हार्श होता। सिमिलरली ऐसे ही रियल मैड्रिड वाले मैच में हुआ था, डीन हाउसन वाली सिनेरियो ऐसे ही थी।
हालांकि डीन वाला चांस 40 यार्ड्स पे हो रहा था, ये तो और क्लोजर टू द गोल है मेरे भाई। वो डीन को रेड कार्ड दिया था, अब सोचो वो वाला डिसीजन कितना गलत था। जब ये एक येलो कार्ड है, रोमेरो पास में है यार, ऐसा नहीं है। और कहीं ना कहीं आप देखोगे तो मे बी मिकी वैन डे वेन हल्का सा लास्ट मैन जैसा लग रहा है, बट आई थिंक रेफरी गॉट इट राइट एंड ऑब्वियसली इट इज आउटसाइड द बॉक्स, तो यहाँ पे यू कांट कंप्लेन एंड इन द एंड इट वाज ओनली अ येलो कार्ड। और भाई निकोलस पेपे की फ्री किक देखो मेरे भाई, नैरोली क्लोज। तो भाई विलेरियल ने आज के मैच में चांसेस बनाए, ऐसा नहीं है दे वर वेस्टफुल। बुचारन की चांस थी, निकोलस पेपे की चांस थी, कपल ऑफ अच्छी चांसेस बनाए। हालांकि स्कोर लाइन 1-0 थी। द होल थिंग भी कि यहाँ पे विलेरियल ने शॉट ऑन टारगेट 0 लिया, ये एक बड़ी चीज है आज के मैच में। बट बॉयज और भी जो मैचेस हुए जैसे कि यूवेंटस और डॉर्टमुंड वाला मैच, तो भाई अनबिलीवेबल था यार मैच। तो यिल्दीज इज शोइंग कि भाई व्हाई ही इज स्लोली एंड स्टेडली बिकमिंग द बेस्ट प्लेयर इन वर्ल्ड फुटबॉल। भाई बड़े बड़े मैचेस में रेगुलरली बंदा बैंगर्स मार रहा होता है। इस मैच का मुझे हाईलाइट और कुछ मिला नहीं, कहीं कोई अपलोड कुछ हुआ नहीं, तो मैं इसका एनालिसिस टैक्टिकल ब्रेकडाउन तो नहीं कर सकता। बट भाई इट वॉज वॉट इट वॉज, माने का क्रेजी गेम ऑफ फुटबॉल। यू जस्ट क्लोज योर आइज एंड जस्ट वॉच एंड एंजॉय दिस गेम। हालांकि आर्सेनल ने हराया बिलबाओ को। और भाई एक और क्रेजी गेम जो हुआ वो था ये काराबाग की पहली आउटिंग चैंपियंस लीग में, और उन्होंने बेनिफिका को 3-2 हराया उनके होम पे। भाई तुम इमेजिन कर पा रहे हो कितनी बड़ी चीज़ है। Benfica is a good team, man, and look at the players they've got. Pavlidis, Enzo Berentia, Sherdrop, Richard Rios, Arasones, Otamendi, Silva. और एक लोली काराबाग टीम, दे डिफीटेड देम 3-2। भाई ये बहुत बड़ी डील है यार। और साथ ही साथ एक और बड़ी डील, पीएसवी को उनके होम पे यूनियन सैंट गुलोसे ने हराया अपने पहले चैंपियंस लीग के कैंपेन में। भाई ये भी बहुत बड़ी डील है। यस सर, एब्सोल्युटली। तो दैट ब्रिंग्स अस टू द टेबल। हालांकि टेबल तुम देखोगे तो थोड़ा सा मजा आएगा। टेबल पे टॉप पे कौन है भाई? यूनियन सैंट गुलोसे। सेकंड पे कौन है? यस सर, वेरी नाइस गेस। ऑब्वियसली सेकंड पे आर्सेनल है आपकी। इधर भी हराम को टॉप नहीं कर पाया यार। ले आर्सेनल। काराबाग थर्ड पे है, बट एक ही मैच हुआ है अभी तो, और मैच डे बच रहा है यार मेरे भाई लोग। तो दैट इज दैट। लेट मी नो व्हाट योर थॉट्स आर। मैड्रिड के लिए कंसर्न्स हैं इफ दे प्ले लाइक दैट अगेंस्ट एवरी टीम, जो कि थोड़ा सा पोजीशन रखे या थोड़ा सा प्रेस करे तो मैड्रिड खुल रही है। सो आई थिंक ज़ाबी अलोंसो हैज टू गो बैक टू हिज टैक्टिक बोर्ड, ट्राई टू सी कि कहाँ गलतियां हुई। थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट खेलो यार, इतना हाई एक्टिव प्रेस करने की नीड नहीं है। थोड़ा सा अगर मिड ब्लॉक का प्रेस है, कॉम्पैक्ट हो, तो अपोजिशन को दिक्कत होगा बिल्ड करने में। तो भाई यू डोंट हैव टू मेक इट वेरी इजी फॉर द ओपोनेंट्स। तो यही सीन मुझे लगता है जो ओवरऑल गलती थी, कंट्रोल नहीं था, थोड़ा सा स्विच ऑफ कर जा रही थी मैड्रिड टाइम एट टाइम। कभी एक्टिव प्रेस बड़ा अच्छा है और कभी लुल हो जा रहा है। तो दैट इज दैट। आई वांट टू नो फ्रॉम यू बॉयज कि आपको क्या लगता है कैसे इंप्रूव करना चाहिए यहाँ पे जाबी को। चैंपियंस लीग में अगला मैच कैरत के अगेंस्ट है, लंबा ट्रैवल होगा, बढ़िया, ऑल इज गुड मैन, कोई दिक्कत नहीं इतनी बड़ी यार। पहला मैच है, यू हैव वॉन इट यार, है ना, जीत लिया, कैसे भी जीत लिया भाई, जीत लिया, बट परफॉर्मेंस हैज टू इंप्रूव। सो दैट्स दैट बॉयज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ मैं आज रात आप लोगों से फिर से, लाइव स्ट्रीम है और भी मैचेस हैं। चेल्सी बायर्न वुड बी अ क्रेजी गेम टू वॉच एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट मी नो योर थॉट्स। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।